हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक और क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब तो सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपका आईबीपीएस बैंक पीओ भी होने वाला है, आरआरबी का भी एग्ज़ाम है, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, ये सभी एग्ज़ाम। आईबीपीएस क्लर्क नज़दीक है और एसएससी का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। तो उन सभी के लिए ये क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये पार्ट 16 है और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप सारे वीडियो देखिए। यदि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो सारे वीडियो के करके देखिए, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लोज टेस्ट की। ये भी एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्लोज टेस्ट है और कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है और 10 इसमें फिलअप्स हैं। फिलअप्स आपके एग्ज़ाम में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। यदि 10 होते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग रहता है ये, और नॉर्मली वैसे 5 रहते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया इज चेंजिंग एंड प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से। ये एक इडियम है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से, या इंग्लिश में इसका मतलब होता है रैपिडली। तो इंडिया बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज हो रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। दिस इज ए प्रूवन फैक्ट दैट द अकेडमिशियन इन इंडिया और एल्सवेयर आर द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोग्रेस। ये बात सही है कि किसी भी कंट्री में या दूसरी कंट्री में जो टीचर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, जो अकेडमिशियंस होते हैं, वो किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के डेफिनेटली एक ड्राइविंग फोर्स होते हैं, क्योंकि वो सब लोगों को नॉलेज देते हैं, एजुकेट करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। बी इट बिजनेस, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड, मतलब इन सभी चीज़ों में चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, उसमें जो एजुकेटर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो एक ड्राइविंग फोर्स होते हैं। We must understand that no education system can be better than the of its educator। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, और ऑप्शंस क्या हैं इसमें: रिजेंबल, क्वालिटी, एबोमिनेशन, प्रीवेलेंस और टेमिडिटी। अब एजुकेटर की किसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। नो एजुकेशन सिस्टम कैन बी बेटर देन द ऑफ इट्स एजुकेटर। देखिए यहाँ पे इट्स दिया हुआ है, ये इट्स आता है पजेशन के लिए। किसी किसी का हम जब पजेशन बताते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि भारत और इसकी समस्याएं, तो मैं बोलूंगा इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंडिया इट्स एंड इट्स प्रॉब्लम। तो इट्स जो जो आता है, ये आता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये एक पजेसिव केस है। तो यहां पर आपको मतलब एजुकेटर से कौन सी क्वालिटी या कौन सी चीज रिलेटेड है, वो चीज यहां पर आएगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेटर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेटर। और दूसरे वर्ड देखिए, ये जुड़ेंगे ही नहीं इसमें। रिजेंबल ऑफ इट्स एजुकेटर, तो ये तो आएगा ही नहीं। एवोमिनेशन का मतलब होता है हेटरेड, तो ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। प्रीवेलेंस का मतलब होता है प्रचलन में, प्रीवेलेंस ऑफ इट्स एजुकेटर, ठीक है। प्रीवेलेंस का मतलब होता है प्रचलन में, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पर। और टेमिडिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है। बोल्डनेस ऑफ इट्स एजुकेटर, यहाँ पर एजुकेटर्स की बोल्डनेस की बात नहीं हो रही है। एजुकेटर के साथ बोल्डनेस हम नॉर्मली नहीं जोड़ सकते। एजुकेटर के साथ एट्रीब्यूट्स या अलग तरीके की क्वालिटी, सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, इस तरह की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। टेमिडिटी को हम एजुकेटर के साथ नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्वालिटी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका रहेगा। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेटर। वी नीड एन ओपन सिस्टम। यहाँ पर बात हो रही है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा, वो कैसा है, उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से उसको इंटरनेशनली हम एक एक्लेम्ड बना सकते हैं उसको। तो उसके बारे में है ये। वी नीड एन ओपन सिस्टम वेयर स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस हैव द फ्रीडम। मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम बनाने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि वी नीड एन ओपन सिस्टम वेयर स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैव द फ्रीडम टू एंड सस्टेन बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। अब सेकंड में ऑप्शन देखिए, सेकंड में क्या ऑप्शन हैं: कोलैबोरेट है, इमिटेट है, इंगेज है, कंडोन है, एब्रोगेट है।
तो क्लोज टेस्ट बेसिकली एक वोकेबलरी का टेस्ट होता है, और लेकिन 20% आप ये भी मान सकते हैं कि एक तरीके से ग्रामेटिकल स्किल्स का भी टेस्ट होता है। कहीं कहीं पर प्रपोजिशंस भी पूछे जाते हैं, और आपका फ्रेजल वर्ब भी पूछे जाते हैं। तो वोकेबलरी प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली इसमें। वोकेबलरी की प्रोफिशिएंसी, जैसे यहाँ पर देखिए कितने सारे वर्ड हैं यहाँ पर, और अगर कोई भी एक या दो वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और लगा नहीं पाएंगे। सपोज इन वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता, और इन वर्ड्स में से आप एक कॉन्फिडेंट अगर हैं भी तो भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। हो सकता है ये वर्ड वहाँ पर आ रहे हों। तो कंडोन का मतलब है, देखिए जितने भी क्लोज टेस्ट मैं बता रहा हूँ और जितने भी क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि उसमें जो वोकेबलरी आएगी वो मेरे वीडियो से आएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं डेली वोकैब सीरीज के। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो सारे आप वो वीडियो देखिए। आप देखिए जैसे कंडोन है, एब्रोगेट है, एंगेज है, प्रीसेप्ट है, ये सारे वर्ड, एग्रावेट है, आपका एमिलियोरेट है, ये सारे वर्ड मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में हैं। क्यूरेट है, एस्पेक्ट है, कोलैबोरेट है, रिजेंबल है, सारे वीडियो मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में ये वर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें सेकंड में क्या ऑप्शन आ सकता है। सेकंड में ऑप्शन है आपका कोलैबोरेट है, इमिटेट है, एंगेज है, कंडोन है और एब्रोगेट है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को नलीफाई करना, नेगेट करना या खत्म कर देना किसी चीज को। सपोज कोई रूल एक बनाया है लेकिन अब उस रूल को नल एंड वॉइड कर दिया है, खत्म कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे एब्रोगेट। कंडोन का मतलब होता है ओवरलुक करना, इग्नोर करना, ठीक है, वो होता है कंडोन। इंगेज का मतलब शामिल होना, इमिटेट का मतलब नकल करना, और कोलैबोरेट का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टियों का आपस में जुड़कर काम करना। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक कॉमन सेंस क्या बोल रहा है कि कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि यहां पर दो पार्टीज की बात हो रही है, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस। तो पैराग्राफ ये कह रहा है कि स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को आपस में एक फ्रीडम होनी चाहिए कि आपस में वो कोलैबोरेट करके आपका एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाएं। ठीक है, फ्रीडम टू कोलैबोरेट एंड सस्टेन बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रोवाइड करना या देना, ये है यहाँ पर इम्पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर कोलैबोरेट वर्ड बिल्कुल सही है, यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और दूसरे वर्ड इसमें इंगेज है। जैसे यदि मैं बोलूँ इंगेज, तो इंगेज के बाद यहाँ पर आना चाहिए विद, इंगेज विद यहाँ पर आ ही नहीं रहा, यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं है। देखिए फ्रीडम टू एंगेज विद कहाँ है, यहाँ पर विद नहीं है, तो इसलिए एंगेज नहीं आएगा। इमिटेट, ठीक है, फ्रीडम टू इमिटेट, जैसे फ्रीडम टू इमिटेट के बाद फ्रीडम टू इमिटेट वॉट, ठीक है, वो भी तो आना चाहिए, तो वो भी वर्ड वहां पर नहीं जम रहा है। एब्रोगेट भी नहीं आएगा। फ्रीडम टू एब्रोगेट का क्या मतलब हुआ? फ्रीडम टू एब्रोगेट का मतलब तो ये हुआ कि एक आजादी किसी चीज को खत्म करने की, तो वो यहां पे सेंस नहीं बन रहा है। आपका सही यहां पर आएगा कोलैबोरेट एंड सस्टेन बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, द एजुकेशन दैट मेक्स यू इंडिपेंडेंट एंड टीचेज यू लाइफ स्किल्स। मतलब इस तरह की हमें एजुकेशन दैट मेक्स यू इंडिपेंडेंट एंड टीचेज यू लाइफ स्किल, इस तरह की एजुकेशन की हमें जरूरत है। आगे देखते हैं, द क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू अ standardizing approach to the problem. This area requires a bit more work as the quality what have to be regularly improved by making thorough checks and upholding the established standard of quality. देखिए इसमें यह कहने की कोशिश की जा रही है कि क्वालिटी को मेंटेन करना है और थॉरो चेक्स होने चाहिए, प्रॉपरली चेक होने चाहिए, ताकि हम क्वालिटी को अपहोल्ड कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, जैसे सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनका सुपरविजन होता है, सीबीएसई से बोर्ड आता है, उनको देखता है कि सही टीचर हैं, सही फैकल्टी हैं, सही तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह के चेक्स होने चाहिए ताकि हम अपहोल्ड कर सकें उस क्वालिटी को, ये इसमें कहने का इसका तात्पर्य है। हैव टू बी रेगुलरली इम्प्रूव्ड बाय मेकिंग, तो यहाँ पर थर्ड में देखिए ऑप्शन क्या है, थर्ड में एस्पेक्ट्स है, प्रीसेप्ट है, एंगल है, रोल एंड प्रिविलेज है। तो दिस एरिया रिक्वायर्ड ए बिट मोर वर्क एज द क्वालिटी, यहाँ पर ऑप्शन देखिए एस्पेक्ट्स, प्रीसेप्ट्स, एंगल्स, रोल्स एंड प्रिविलेज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एस्पेक्ट्स, क्योंकि क्वालिटी एस्पेक्ट्स, एजुकेशन के क्वालिटी के एस्पेक्ट्स क्या हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्वालिटी एस्पेक्ट। प्रीसेप्ट का मतलब होता है एक जनरल रूल,
एंगल तो एक कोण होता है, रोल एक अलग चीज़ है, प्रिविलेज का मतलब अधिकार होता है। तो यहाँ पर एस्पेक्ट्स मतलब क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या हैं, एजुकेशन के क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या हैं। एस्पेक्ट्स को यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है कि उसके अलग अलग पहलू क्या हैं, ठीक है। तो क्वालिटी एस्पेक्ट्स यहाँ पर सही रहेगा। हैव टू बी रेगुलरली इम्प्रूव्ड बाय मेकिंग थॉरो चेक्स एंड अपहोल्डिंग द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। ऑब्वियसली all that can be improved upon. Obviously, all academicians are qualified individuals who have made great contributions to society. ये बात सही है कि जितने भी academicians होते हैं, जितने भी teachers और educators होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, वो उन लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और वो क्वालिफाइड, सारे लोग क्वालिफाइड ही होते हैं, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं। हाउएवर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिया जा रहा है, हाउएवर के थ्रू एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि लेकिन ये चीज मतलब पहले एक प्लस पॉइंट बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जब इस हाउएवर के बाद जो सेंटेंस आएगा वो डेफिनेटली एक माइनस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, क्योंकि हाउएवर के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। हाउएवर देयर मे स्टिल बी सम अदर फैक्टर्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। ये बात सही है कि टीचर्स क्वालिफाइड हो सकते हैं लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ड्रॉबैक उनमें हो सकते हैं, तो इसलिए उनमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस अ टीचर मे नॉट हैव द राइट सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड टू मेक द स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस वर्थवाइल। ये बात सही है कि काफ़ी टीचर्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, और ये चीज़ तो काफ़ी कॉमन है। तो ये एक एरिया है जिसमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दिस एरिया कैन बी, अब ये एक वीक पॉइंट है, ठीक है, तो इस एरिया को हमें इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव से रिलेटेड यहां पर एक वर्ड चाहिए फोर्थ में। अब वर्ड देखिए, अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना, टाइटन एक अलग सेंस में यूज होता है, एग्रावेट का मतलब खराब करना, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है जोड़ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, यहां पर कॉमन सेंस अगर अप्रोच लगाएं तो स्ट्रेंथन बिल्कुल सही वर्ड है यहां पर, ठीक है, कि उस चीज को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। किस वीक पॉइंट को, जो वीक पॉइंट है हमारा सॉफ्ट स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसको हमें स्ट्रेंथन करना है। तो एक तो लॉजिक ये है इसमें कि पहले चूंकि एक वीकनेस बताई और उस वीकनेस को हमें हटाना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, तो इसलिए यहां पर स्ट्रेंथन सही वर्ड होगा। और दूसरा लॉजिक एक और है इसमें, देखिए यहां पर कैन बी लगा हुआ है, तो कैन बी का मतलब होता है कि ये पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, ठीक है। पैसिव वॉइस, कैन बी का मतलब है पैसिव वॉइस, और कैन अगर अकेला लगा है तो वो एक्टिव वॉइस। तो कैन बी में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो थर्ड फॉर्म वाली कितनी वर्ब है इसमें, थर्ड फॉर्म वाली केवल 2 वर्ब हैं, एक्यूमुलेट और स्ट्रेंथन। तो एक्यूमुलेट आएगा नहीं, क्योंकि एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना है, तो इसलिए भी स्ट्रेंथन आएगा। तो ये एक कॉमन सेंस लॉजिक भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, उस हिसाब से भी स्ट्रेंथन सही है। बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल प्रोग्राम दैट आर डेडिकेटेड टू सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, those programs can greatly improve the overall value of the education imparted to students, enriching their experience. ये बात सही है कि यदि हम ऐसे एक्सपर्ट टीचर्स को लेते हैं, ऐसे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स को लेते हैं जिनका सॉफ्ट स्किल बहुत हाई लेवल का है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली दे कैन टीच बेटर देन द अदर टीचर्स। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है पढ़ाने में, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे SST है आपका, ठीक है, या हिस्ट्री है जिसमें आपको एलेबोरेट करना पड़ता है सब्जेक्ट को, तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स का और कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। वी मस्ट, अब 5वें में क्या ऑप्शन है, वी मस्ट, एक सेकेंड आगे देखते हैं। वी मस्ट द ब्राइटेस्ट टैलेंट सो दैट दे कैन शेयर देयर की स्किल्स विद अदर इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग टू इम्प्रूव, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ब्राइटेस्ट टैलेंट की बात हो रही है कि हमें ब्राइटेस्ट टैलेंट को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, या तो हमें यहाँ ये बात हो रही है कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, या हमें उनको ट्रेन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। इनसाइट का मतलब तो फुसलाना होता है, क्रिएट नहीं आएगा क्योंकि टैलेंट को हम क्रिएट नहीं करते हैं। एमिलियोरेट का मतलब इंप्रूव होता है, और कैप्टिवेट का मतलब आकर्षित करना होता है, ठीक है। तो वी मस्ट, अब देखिए वी मस्ट के बाद यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इसलिए कैप्टिवेटेड नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। एमिलियोरेट द टैलेंट,
मतलब एमिलियोरेट, टैलेंट को हम एमिलियोरेट नहीं करते। एमिलियोरेट वर्ड यूज होता है जहां पर सिचुएशन बहुत खराब होती है और इसको हम इंप्रूव करते हैं, तो सिचुएशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए एमिलियोरेट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, क्रिएट वर्ड नहीं आएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और इंसाइट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इंसाइट का मतलब होता है फुसलाना, और क्यूरेट वर्ड इसलिए आएगा क्योंकि क्यूरेट का मतलब होता है लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। जो पिच होती है क्रिकेट में, जो पिच होती है उसका जो देखभाल करता है उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। ठीक है, ये वन वर्ड इडियम में आपका आ सकता है क्यूरेटर, जो पिच की देखभाल करता है। तो क्यूरेट का मतलब होता है देखभाल करना, किसी चीज की रक्षा करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं क्यूरेट। तो क्यूरेट उस हिसाब से सही वर्ड है यहाँ पर कि वी मस्ट क्यूरेट द ब्राइटेस्ट टैलेंट, मतलब जो अच्छे टैलेंट है, जो टैलेंटेड ब्रेनी लोग हैं, उन लोगों को हमें उन लोगों की हमें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा क्यूरेट, सो दैट दे कैन शेयर देयर नॉलेज। ठीक है, एंड दिस कैन बी अचीव बाय हैविंग द academicians लर्न फ्रॉम ईच अदर। एनी एजुकेशन सिस्टम हैज ए फ्यू सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट गारंटी इट्स क्वालिटी एंड पर्पज। कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो उसका एक गाइडलाइंस होती है ताकि वो लोग क्वालिटी और एक पर्पज को इंश्योर कर सकें। इट रिक्वायर्स द राइट रेगुलेटरी एनवायरमेंट, द राइट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। अब 6 में देखिए ऑप्शन क्या है, 6 में है आपका अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। तो 6 में आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कंपोजिशन, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है और यहाँ पर कंपोजिशन का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर 200 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, मतलब कंपोजिशन वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का सही होना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। And ongoing demand and financial support, these are the key factors that contribute to the sustainability of an educational hub. Hub का मतलब होता है central path। ठीक है, India today is in a position where all of these requirements have already been met। मतलब इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है, मतलब एजुकेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ये सारे रिक्वायरमेंट इंडिया ने ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं। इंडियाज एफर्ट्स एट बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन आर, इंडिया के जो एफर्ट्स हैं एक अच्छा एजुकेशनल हब बनने के, वो कैसे हैं? ठीक है, वो एफर्ट्स जो है वो कैसे हैं? क्या वो एफर्ट्स कंडेमनेबल हैं? क्या हम उनकी मतलब हमें उनकी आलोचना करनी चाहिए, या रिपग्नेंट है, या क्रिएटिव है, डिप्लोरेबल है? नहीं, ये पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस है कि इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए एडमायरेबल यहाँ पर एकदम सही वर्ड होगा, जिसका मतलब होता है अप्रिशिएबल। और डिप्लोरेबल का मतलब होता है शोचनीय या दुखद। कंडेमनेबल का मतलब है जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। रिपग्नेंट का मतलब होता है डिसटेस्टफुल, और क्रिएटिव एक अलग चीज है, तो इसलिए यहां पर आपका आएगा एडमायरेबल। ठीक है, यहां पर बता रहे हैं द FDI easing in the sector, the foreign education bill and the state funding for the education sector point out that effort for financial and regulatory support are being made। मतलब ये उसकी बात हो रही है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। इनकम टैक्स ऑन स्कूल ट्रस्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हैव आल्सो बेनिफिटेड। मतलब यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जिससे एजुकेशनल सेक्टर का भला हो रहा है। इनकम टैक्स ऑन स्कूल ट्रस्ट provided by the government have also benefited the nation into pushing through the conventional societal structure। मतलब यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए टैक्स से रिलेटेड जिसकी वजह से एजुकेशनल सेक्टर का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है। तो यहां पर सही वर्ड क्या होगा? यहां पर सही वर्ड होगा आपका एग्जम्पशन। मतलब गवर्नमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट को छूट देती है टैक्स पर और उसकी वजह से उनको एजुकेशनल सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। इवेजन नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी, तो उसका कोई सेंस नहीं है यहां पर सही होगा आपका टैक्स एग्जेम्पशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। टर्निंग इंडिया इनटू एन एजुकेशनल अट्रैक्शन ऑन द इंटरनेशनल मार्केट विल सिस्टमैटिकली हेल्प इंडिया टैकल द एज ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब ये है कि आज से 20-25 साल पहले जो आईआईटी के जो लोग होते थे, एम्स के और आईआईएम्स के जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती थी, वो इंडिया में काम नहीं करते थे, विदेश चले जाते थे, और उसको हम बोलते थे ब्रेन ड्रेन। मतलब विदेशों में जाके वो काम करते थे क्योंकि वहां पर उनको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता था, सैलरी पैकेज अच्छा मिलता था,
तो वही चीज अब इंडिया में क्रिएट की जानी चाहिए, ये इसका मतलब है। Like the US and the UK are slowly losing their charm due to their tight immigration laws, lack of job opportunities and in working hours। मतलब अब जो यूएस और यूके में काम करने का जो चार्म था वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। और उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत टाइट हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव टोन में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड चाहिए वो एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है, आपका वर्किंग आवर्स फॉर स्टूडेंट। अब तो यहां पर नेगेटिव वर्ड क्या है? यहां पर नेगेटिव वर्ड फैसिलिटीज, इंपोजिशन, इनहेंसमेंट, एम्पावरमेंट। नेगेटिव वर्ड है यहां पर डिक्लाइन, कि वर्किंग आवर्स में डिक्लाइन हो रहा है, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन हो रहा है। तो चूंकि डिक्लाइन नेगेटिव वर्ड है, तो और वैसे भी ये सेंस के हिसाब से यहां पर सही है, तो ये यहां पर आपका आंसर होगा। दे विल हैव टू टेक सम इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रिजर्व देयर डिमांड। A sharp drop in Indian student moving to the West is already something that the Western university have experienced. They will need to move their offices। ठीक है, अब उनको ये समझ में आ चुका है यूके और यूएस को कि इंडिया भी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन चुका है, इसलिए इनको अपने ऑफिसेज और वो सारी चीज़ें दूसरी जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत है। दे विल नीड टू मूव देयर ऑफिसेज अब्रॉड एंड इस्टेब्लिश यहाँ पर क्या आएगा? इस्टेब्लिशमेंट, डेस्टिनेशंस, इंस्टीट्यूशन, स्पॉट्स, यहाँ पर आएगा हब्स, क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में भी यहाँ पर ये हब्स दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सच हब्स। मतलब ये यहाँ पर पहले वाले जो सेंटेंस यहाँ पर जो वर्ड होगा उसी वर्ड का यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन सेंस अप्रोच अगर लगाएं तो यहाँ पर आएगा हब्स। ठीक है, हब्स हैव ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड इन सेवरल प्लेसेस लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, कतर एंड दुबई। तो इस तरीके से ये एजुकेशनल के ऊपर आपका पूरा क्लोज टेस्ट है, और डेफिनेटली इसी तरह का क्लोज टेस्ट आपके आईबीपीएस बैंक पीओ में आएगा। काफ़ी लेंदी होते हैं क्लोज टेस्ट, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप कई बार देखिए और पूरा ध्यान से आप समझिए किस तरह से वर्ड्स को मैंने अप्लाई किया है, और पूरा आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फ़ायदा इससे होगा। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, डेफिनेटली आप इनसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप मुझसे जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, इसको प्लीज़ आप लाइक करिए। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल का URL है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, और इस पर भी ग्रुप है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अपना नाम मुझे लिख के भेजिए, पहले इस नंबर को आप सेव करिए अपने मोबाइल में, और उसके बाद मुझे अपना नाम और ऐड मी लिख के भेजिए, तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूँगा। ये भी एक बैंकिंग और SSC का ग्रुप है, और ये है मेरा ईमेल ID, इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि कैसा लगा आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप इसमें चाहते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो सारी नोटिफिकेशंस वीडियो अपलोड्स के आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।